नर्मदे हर दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियोस के प्रति बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ। इसका कारण ये है कि मेरे पास से कुछ कंटेंट डिलीट हो गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी इस वजह से। पर अब मैंने सोच लिया है कि जो मेरे पास है मैं वही आप सबके साथ साझा करूँगी, पर मेरे अनुभवों की ये यात्रा कभी नहीं रुकने दूँगी। तो जब हमने शंकरवाव से पैदल चलना शुरू किया था, रास्ते में हमें कितने ही छोटे छोटे गांव पार किए थे। कच्चे रास्ते, साधारण घर और बेहद सरल लेकिन गहरी आंखों वाले लोग। दुर्भाग्यवश, जैसा मैंने कहा, कि वो कंटेंट डिलीट हो चुका है। लेकिन सच कहूं, कुछ यात्रा है कैमरे में नहीं, सीधे आत्मा में रिकॉर्ड होती है। जब हम छोटी छतरी नाम के इस आश्रम को ढूंढ रहे थे, तो हम चलते चलते पहुंच गए थे कालीबाग। वहां पे एक आश्रम था, विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं में पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ वो छोटा सा आश्रम। जब हम वहां पहुंचे तो हम मिले दो व्यक्तियों से। एक थे वहां के परिक्रमावासी जो वहां पे भोजन का बनाने का काम कर रहे थे, वो सेवा देने के लिए रुके थे। और एक थे वहां के बाबा जी। तो वो जो परिक्रमावासी थे उनका नाम मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने बड़े ही प्रेम से अपनी छोटी बहन समझ के मुझे एक हरे मूंग दाल का चिल्ला खिलाया था। सच कहूँ तो आज भी उसका स्वाद मेरे जबान पे है। मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक कभी नहीं खाया था। हमने रात्रि में वही विश्राम किया था। उस जगह पर जब हम रुके थे तो ऐसा लगा मानो जैसे वक्त रुक गया हो। ऐसा लगा कि मैं इस युग में हूँ ही नहीं, बल्कि मैं किसी प्राचीन कालखंड में प्रवेश कर गई हूँ। और बाबा जी ने हमें सिर्फ भारी भरकम उपदेश नहीं किए, उन्होंने अपने अनुभवों से निकला हुआ ज्ञान हमें दिया। नर्मदा मैया के बारे में, जीवन के बारे में और हमारे अस्तित्व के बारे में। उनका सत्संग कानों से होकर ही नहीं गुजरा, सीधे हमारे हृदय में उतरा। उस वातावरण ने मुझे अंदर तक छू लिया। वहां कई लोग, कई गुरु और कई सारी ऊर्जाएं थी। वो सब कुछ इतना दिव्य था, लगा जैसे मैं कई जन्मों से इसी पल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब अगली सुबह हमने चलना शुरू किया तो हमने मांडवगढ़ की ओर अपना प्रस्थान किया था। यह स्थान रानी रूपमती की कथाओं से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रानी रूपमती नर्मदा मैया की बहुत बड़ी भक्त थी और प्रतिदिन वो नर्मदा मैया के तट पर स्नान करने जाती थी। पर कुछ कारणवश जब वो वहां पे नहीं जा पाई तो नर्मदा मैया स्वयं मांडवगढ़ आ गई और उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वचन दिया कि मैं सदा के लिए यही विराजमान रहूंगी। और तब रानी रूपमती ने फिर से नर्मदा मैया में स्नान किया। तो मान्यता यह है कि नर्मदा मैया की एक धारा भूमिगत रूप से मांडवगढ़ में आती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा में मांडवगढ़ छोड़ देता है तो उसकी परिक्रमा खंडित हो जाती है, क्योंकि अनजाने में वो नर्मदा मैया की उस भूमिगत धारा को पार कर लेता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी गर्मी है कि ये मरा हुआ सांप पूरी तरह से सूख गया था। पता है, इस गर्मी ने, इस माहौल ने मुझे ये सिखाया है कि ये प्रकृति है, ये किसी का दोष नहीं, किसी का निर्णय नहीं, बस एक सच्चाई। यात्रा सुंदर भी है और कठिन भी है। रास्ते में एक अनजान व्यक्ति हमें मिला। उसने हमें अपने साथ वाहन में चलने के लिए बहुत मनाने की कोशिश की, पर हम नहीं गए। फिर उन्होंने हमारा सामान अपने वाहन में रख दिया और मांडवगढ़ के शिव मंदिर में उसे सुरक्षित रख दिया। पता है, नर्मदा परिक्रमा में ऐसे लोग मिलते हैं जो अजनबी होकर भी अपने से ज्यादा अपने लगते हैं। जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी ना, तो मैं हर एक पल रिकॉर्ड करना चाहती थी। ये YouTube के लिए, प्रसिद्धि के लिए या फिर किसी प्रचार के लिए नहीं, पर मेरी स्मृतियों के लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ, जब भी मैं जीवन में अटक जाऊंगी, उदास हो जाऊंगी, तनाव मुझे घेर लेगा या फिर निराशा मेरे आसपास रहेगी, तो मैं इन वीडियोस को देखूंगी और खुद को याद दिलाऊंगी कि मैंने जिंदगी में एक बार नर्मदा परिक्रमा की है। जब एक बार आप ये परिक्रमा कर लेते हो ना, तो जीवन में कोई भी पल ऐसा नहीं रहता जब आप स्वयं को पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करोगे। अगर आप हार मानोगे तो वो आपकी हार नहीं होगी, वो मैया की होगी। इसलिए आप हार मानते ही नहीं हो,
और आप अपने विश्वास से पीछे हटते ही नहीं हो, क्योंकि ये यात्रा आपको केवल मंत्र सिखाती है और वो एक ही है कि चलते रहो और निरंतर बहते रहो नर्मदा मैया की धारा की तरह। पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इस यात्रा में क्यों आई। चलते चलते मुझे सिर्फ रास्ते नहीं मिले, मुझे मैं खुद मिल गई। जब मैं शहर में रहती हूँ तो हमेशा किसी न किसी दौड़ में लगी रहती थी, कभी पैसे, कभी पहचान, कभी दूसरों के आगे निकलना। लेकिन यहाँ नर्मदा परिक्रमा, इसमें आपसे कोई नहीं पूछता कि आप क्या करते हो, कितना कमाते हो या आपका स्टेटस क्या है। यहाँ आपकी पहचान बस इतनी ही होती है कि आप एक परिक्रमावासी हो। मैंने देखा कि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी कितने संतुष्ट हैं। एक रोटी, थोड़ा सा नमक और नर्मदा मैया का नाम, और उनका चेहरा हमेशा शांत था। तब मुझे समझ आया, शायद सुख हमारी परिस्थितियों से नहीं, हमारी अपेक्षाओं से ही पैदा होता है। कई बार चलते चलते मेरा शरीर थक जाता था, मेरे पैर दर्द करते थे, मन शिकायत करता था, क्यों कर रही हूं मैं ये सब। लेकिन हर बार जब मैं नर्मदा मैया की ओर देखती थी तो मुझे एक ही आवाज आती थी, बस एक कदम और, एक कदम जीवन की तरफ, बस एक कदम और। फिर समझ आया कि यही तो जीवन है। जीवन भी नर्मदा परिक्रमा के जैसा ही है। आपको नहीं पता अगला मोड़ क्या होगा, कभी चढ़ाई, कभी उतार, कभी छाया, कभी तपती धूप। लेकिन अगर आप रुक जाते हो तो यात्रा अधूरी रह जाती है, और अगर आप चलते रहते हो तो रास्ता खुद आपके सामने आ जाता है। और मैंने भी यही सीखा कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कंटेंट डिलीट हो गया लेकिन अनुभव तो नहीं हुआ, योजनाएं बदली लेकिन दिशा नहीं। यही स्वीकार करना आध्यात्मिक परिपक्वता है। आज मुझे पता चला, अगर कभी जीवन में सब कुछ उलझ गया हो, अगर मन भारी हो जाए, अगर लगे कि अब और नहीं, तो मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं बस इन वीडियोस को खोल लूंगी, देख लूंगी और खुद से कहूंगी, तुम चल सकती हो, तुम पहले भी तो इतना चली हो। मांडवगढ़ में मैया के दर्शन जब हमने किए तो मन थोड़ा व्यतीत हुआ, क्योंकि वहां पे उतनी स्वच्छता नहीं थी, पर शायद ये भी मैया की ही इच्छा हो। फिर हमने पैदल चलना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे हर दिन एक नई परीक्षा, एक नया अनुभव और एक नई सीख होती है। जब हमने ऊपर से नीचे शबरी आश्रम को देखा था जो हीरापुर में था, तो ऐसा लगा कि शायद मैं उतर ही ना पाऊं। अगर मैं गिर पड़ी तो मुझे यहाँ बचाएगा कौन। ये जो उतरना था नीचे, ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई जैसे होती है, वैसे ये खड़ी उतराई थी शायद। पर मैया का आशीर्वाद अपार था। मन हुआ यही रुक जाऊं, लेकिन नर्मदा मैया परिक्रमा ठहरने का नाम ही नहीं है, ये एक प्रवाह है। इसलिए हमने सोच लिया कि अब तो नीचे उतरना ही पड़ेगा, और नर्मदे हर बोल के हमने नीचे उतरना शुरू कर लिया। बार बार मुझे यही लगता है कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि मैया ने मेरे कर्मों में, मेरे नसीब में ये योग लिख दिया। जब मैं यहाँ पे आऊं, मैया के किनारे रहूं और इन सब अनुभवों को सीखूं। नर्मदा मैया ने इस परिक्रमा में मुझे ये नहीं सिखाया कि संत कैसे बनते हैं, मैया ने मुझे ये सिखाया कि इंसान कैसे बनते हैं, थोड़ा सरल, थोड़ा धैर्यवान और थोड़ा अधिक कृतज्ञ। हम एक बहुत ही खड़ी ढलान से नीचे उतर रहे थे। रास्ता पतला था, पत्थर ढीले थे और नीचे गहराई इतनी कि पल पल के लिए दिल सा बैठ जाता था। सच कहूं तो मुझे डर लग रहा था। हर एक कदम सोच कर समझ कर रखना पड़ रहा था। मन बार बार कह रहा था अगर पैर फिसल गया तो, लेकिन उसी पल दिल के अंदर से एक नई आवाज आई,
नर्मदा मैया है ना साथ। मैंने नीचे देखा ही नहीं, मैंने डर नहीं देखा, मैंने सिर्फ मन ही मन में कहा, हे नर्मदे, आज भी संभाल लेना। और विश्वास मानिए, जब डर के बीच भक्ति आ जाती है तो रास्ता अपने आप सहयोग देने लगता है। ढलान उतरते उतरते घुटनों में दर्द होने लगा, पैर कांप रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद इसलिए क्योंकि पहली बार मैं किसी मंजिल के लिए नहीं, किसी समर्पण के लिए चल रही थी। और ये समर्पण ही हमें सिखाता है स्वीकार करना। जब आप किसी चीज के लिए समर्पित हो जाते हो ना, तो उसे स्वीकार करना अपने आप ही और सहज रूप से आ जाता है। और जब आप स्वीकार करना सीख जाते हो तो जीवन सरल हो जाता है। और इस तरह से हम पहुंच रहे थे हीरापुर। हीरापुर में ये आश्रम है जिसका नाम है शबरी आश्रम। जैसे ही मैंने इसे देखा, मन में राहत की सांस आई। वहाँ कोई भव्यता नहीं, कोई दिव्यता नहीं, बस एक सादगी थी, शांति थी और ढेर सारा अपनापन। दीवारों पे श्री राम और लक्ष्मण के चित्र बने हुए थे। सच मानो, ये परिक्रमा सतयुग में ले जाने जैसी एक यात्रा है। आश्रम में हमें भोजन मिला, साधारण भोजन, लेकिन उसमें इतना प्रेम था कि थकान अपने आप ही उतर गई। और फिर मिले ढेर सारे खरबूजे। क्योंकि ताप बहुत था तो बाबा जी ने कहा कि खरबूजे तो आपको खाने पड़ेंगे, इससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और पानी की कमी नहीं होगी। तो हमने भी खा लिए। कुछ देर वहीं पे आराम किया और फिर धूप के बाद ठंडक थी, डर के बाद राहत थी, रास्ते की थकान का ईश्वर की ओर से एक छोटा सा उपहार था। मैंने सोचा, शहर में हम कितनी बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं और यहाँ एक फल, एक छाया और थोड़ा सा विश्राम, इतना ही काफी हो जाता है। शायद सुख को हमने बहुत ज्यादा जटिल बना दिया है। मन हुआ यही रुके, लेकिन नर्मदा परिक्रमा रुकने का नाम नहीं। यह सिखाती है, विश्राम लो, लेकिन रुक मत जाना, कहीं अटक मत जाना। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि हम किन गांवों में गए, कहाँ रुके और किन आश्रमों में ठहरे। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये यात्रा इस दुनिया की नहीं है, ये आपका जीवन बदल सकती है। तो अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नर्मदे हर।